नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। क्षत्रिय करड़ी सेना परिवार ने सत्ता में मांगी भागीदारी, नहीं तो करेंगे आर पार की लड़ाई। क्षत्रिय करड़ी सेवा परिवार में कहा कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार प्रदेश में होना चाहिए। हमारी मांग है कि हमें सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी दें ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश में कम से कम 80 से 100 सीट की हमारी मांग है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम इस बार आर पार के मूड में आ गए हैं। इसके लिए हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि हम चुनावी रूप से तैयार होकर आए हैं। उन्होंने 19 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी तैयार किया है, जिसको सरकार को सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों को साथ लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे दशहरा मैदान विठल मार्केट से होने जा रहा है। इनमें हमारी 19 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हमारी मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने की है। वो 19 सूत्री मांग मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इन 19 सूत्री मांगों को लेके हम उस दिन मैदान में उतर रहे हैं। सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, EWS की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अनुपालन करना, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता यूनिफाइड सिविल कोड की संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना, आरक्षण का भी विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो, बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करना, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करवाना, राज्य रजवाड़ों की जर्जरित और लावारिस संपत्तियों का हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित करना। इस तरह से कुल 19 मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन 27 अगस्त को भोपाल मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को और सरकार को 2 बजे तक का अल्टीमेटम उस दिन देंगे। 2 बजे तक हमारी मांगों पे सहमति दर्ज होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो वहाँ जो समूह इकट्ठा हुआ है वो वहाँ से कूच करेगा सरकार के लिए, सचिवालय के लिए। उस दिन हम मांगे मनवा के ही उस मैदान को छोड़ेंगे। महापड़ाव का जो आयोजन है वो हम लोगों का 19 सूत्री मांगों को लेकर है। हमारे जो भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञाबद्ध और जिन्होंने रात दिन मेहनत करके माननीय लोकेन कालवी साहब, उनकी जन्म जयंती भी उस दिन है, तो दोनों ही अवसर हमारे लिए खास हैं। और उस अवसर पर हमारे 2 नायक माननीय प्रताप कालवी साहब और माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी साहब और हमारे क्षत्रिय समाज के तमाम नायक उस दिन उपस्थित रहेंगे और क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन रहेगा। करणी सेना केवल मेजबानी की भूमिका में है, व्यवस्थापक की भूमिका में है। अब मैं माननीय डॉक्टर राज शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।